ਜੰਡੂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਘੁਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਵਿਖੇ ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਉਤਸਵ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਮਹੰਤ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਦਾਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੇਠ ਅਤੇ ਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਾਇਣ ਜੀ ਦੇ ਜਾਪ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ, ਉਪਰੰਤ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹਵਨ ਜਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਚੇਤਨ ਦਾਸ ਰਮਾਇਣੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਭੋਲੇਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਭਜਨਾਂ ਤੇ ਗਊ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰਕਾਂਤ ਵੱਲੋਂ ਕਥਾ ਰਾਹੀਂ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਪਰੰਤ ਝੰਡਾ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਗਊ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰਕਾਂਤ ਤੇ ਸਾਬਕਾ SI ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਇੰਦਰ ਦਾਸ ਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਦਾਸ ਮੇਘੋਵਾਲ ਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਸੰਤ ਭੋਲਾ ਦਾਸ ਭਾਟ ਸਿੰਘਪੁਰਾ, ਮਹੰਤ ਕੇਸ਼ਵ ਦਾਸ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਦਿਆਲ ਮੰਦਰ ਦਿਲਬਾਗ ਨਗਰ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ, ਸੰਤ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਸੰਤ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਦਾਸ ਚੱਬੇਵਾਲ, ਬਾਬਾ ਰਾਜ ਕਿਸ਼ੋਰ, ਮਹੰਤ ਬੰਸੀ ਦਾਸ, ਮਹੰਤ ਰਾਮ ਬਿਹਾਰੀ ਦਾਸ ਅਯੋਧਿਆ ਵਾਲੇ, ਮਹੰਤ ਰਾਮ ਬਾਲਨ ਦਾਸ, ਸੰਤ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗਊ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰਕਾਂਤ, ਸੰਤ ਸਰਵਣ ਦਾਸ, ਮਹੰਤ ਸੀਆ ਸਰਨ ਦਾਸ, ਮਹੰਤ ਸੁਰੇਸ਼ ਦਾਸ ਆਦਿ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਸਮਾਗਮ ਮੌਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਭੋਲੇਨਾਥ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤੁੱਤ ਵਰਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਬਾਸ਼ੂ, ਵਿਪਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਾਮਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਬਕਾ SBI ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਜੁਗਲ ਕਿਸ਼ੋਰ, ਵਿੰਦਰ ਬਿੱਲਾ, ਹਰਸ਼ ਰਕੇਸ਼, ਲਾਲਾ ਕੁਲਵੰਤ ਰਾਏ ਪਿੰਡ ਬਲਿਆਣਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਵੀ ਕਰਬਲ, ਸਾਹਿਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਾਹਿਲ ਜੋਸ਼ੀ, ਦਿਨੇਸ਼ ਯਾਦਵ, ਜਗਦੀਸ਼ ਦੀਸ਼ਾ, ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਸ਼ਿਵਾ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਿਵਾਨੰਦ, ਪੂਜਾ, ਸ਼ੀਲਾ, ਸੀਮਾ ਜੋਸ਼ੀ, बीना जोशी, हनी जोशी, चंपा जोशी, रोबिन जोशी, भूपेंद्र सिंह, डॉक्टर अश्विनी कुमार, मनोज कुमार, आप आगू, पवन कुमार एडवोकेट, राहुल रोशन, गुरप्रीत विक्की, नरेश कुमार, तेजिंदरजीत सिंह ऋषि ते होर सेवादार हाजिर सन। भगवान विष्णु के श्री चरणों को भगवान शिव ने अपने हृदय में धारण किया। आप देखिए, देवों के देव महादेव भगवान विष्णु को अपना इष्ट माना है। आओ हम सब उन भगवान शिव की महानता को देखें। जब हम शिवलिंग के अंदर प्रवेश करते हैं ना, जब हम सब शिवलिंग के अंदर प्रवेश करते हैं तो पहले भगवान शिव ने कहा है कि शिव ने कहा कि पहले नंदी को प्रणाम करो, नंदी के दर्शन करो, तब आप मेरे पास आने के पात्र बनते हो। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म के समान कोई दूसरा सत्य नहीं है। और धर्म कौन है? धर्म नंदी महाराज है। नंदी भगवान शिव कहते हैं मेरा धर्म है, भगवान शिव का वाहन है। और वही गैया मैया कथा सुनाती है भगवान शिव औडर दानी, कयहु देन निज कटा बखानी। हे ब्रज वाहन शंभु पुरारी, कठिन काल गति की मैं मारी। कह रही है, हे आशुतोष, हे अवडरदानी, हे दया के सागर, करुणा की खान मेरे शिव, मैं अपनी मति के अनुसार आपको अपनी कथा सुनाती हूँ। हे ब्रजवाहन, हे शिव, जो मैंने अपना सुख आपको दिया है ना, आपका वाहन है, इसलिए भगवान का एक नाम क्या है? ब्रजवाहन। भगवान का एक नाम शिव का ब्रजवाहन है। हे ब्रजवाहन शंभु पुरारी, मैं कठिन काल, ये जो काल चल रहा है ये बड़ा कठिन है मेरे ऊपर। मैं बेसहारा हूँ, मैं सड़कों पर हूँ, लोग मुझे दुत्कार रहे हैं। जो ग्रंथ मेरे बारे में कह रहे ये बात सल्लमयी माँ है, ये करुणामयी माँ है, ये सर्वमयी माँ है, सबको दूध पिलाती है, अपना अमृत पिलाती है। उसी गौ माँ के ऊपर आज कैसे अत्याचार हो रहे हैं, ऐसी करुण कथा भगवान शिव को मेरी गैया मैया सुना रही।
और आगे वो क्या कहती है, ममता मई जो मात है, असुर देखे उघात, धरा सुखी नहीं हो भई, जे निकरे दुख भरी सान। क्या कहती है कि मैं ममतामयी मात हूं। मैं जैसे माँ बच्चे को लाड़ लड़ाती है ना, ऐसे मैं सबको प्यार करती हूँ, दुलारती हूँ, सबको दुलारती। मैं ममतामयी माँ हूँ। लेकिन जो मेरा मांस खाने को उतावले हैं वो राक्षस हैं। मैं तो सबको अमृत रूपी दूध पिलाती हूँ, और ऐसे राक्षस जो मेरा मांस खाने को उतावले हैं। आज हम देखें तो मेरी गैया मैया की बड़ी करुण कथा है। बलवीर दास मेरे जो मेरी माँ है ना, उनकी बड़ी करुण कथा। कहते हैं जो सबको सब कुछ देती है। आज मैं इसी अपनी जो भारतीय गाय है उसकी सेवा में, उसकी वृद्धि में, उसके संवर्धन में मैं देश के अंदर जा जा के गौ कथा कर रहा हूँ। हर घर की शोभा होती थी मेरी गौ माता, हर घर की शक्ति होती थी मेरी गौ माता, मेरे घर का चलता फिरता डॉक्टर होती थी मेरी गौ माता। आज वो मेरे घरों से दूर हो गई। आज गौ माता को घरों से निकाल, कुछ किसानों के घर में है, कुछ गौशालाओं के अंदर है, लेकिन माताओं बहनों 1947 के अंदर 33 करोड़ आबादी थी हमारी और आपकी। गौ माता 60 करोड़ थी। आज आबादी 50 करोड़ है, लेकिन मेरी गौ माता कितनी बची है? मात्र 19 करोड़ बची है। 1947 के आसपास हर एक व्यक्ति के हिस्से में 2 गौ माता आती थी। आज 10 व्यक्तियों के हिस्से में भी एक गौ माता नहीं आती है। तो गौ माता कह रही है कि अगर मेरे मुख से दुख भरी सांस निकलेगी ना, तो ये धरती सुखी नहीं हो सकती। क्यों? आज हम थोड़े से लालच के कारण, थोड़े पैसे के कारण जब गौ माता दूध देना बंद करती है ना, तो हम उस गौ माता को कसाई के हाथ बेच देते हैं। वो कसाई उन गौ माता को कत्ल खानों में भेज देता है। माताओं, मेरे साथियों, मेरे संत जनों, उस गौ माता को 5-5 दिन भूखा रखा जाता है। 5 दिन। 5 दिन के बाद गौ माता को खोलते हैं। गौ माता को लगता है कि आज मुझे भोजन मिलेगा, आज मुझे भोजन मिलेगा। और देखो उनको को वो छेड़ रहे हैं, तार हिला रहे हैं। हाँ जी महाराज। गौ माता चलने की स्थिति में नहीं होती है, 5 दिन से भूखी है, पेट अंदर है, फिर भी वो दौड़ती है कि आज मुझे कुछ हरा मिलेगा, चारा मिलेगा, तूड़ी मिलेगी, कुछ मिलेगा। लेकिन उसका रास्ता सीधे कत्ल खाने। गौ माता सीधे कत्ल खाने में पहुंच जाती है। ऑटोमेटिक मशीन लगी होती है। गौ माता को उल्टा क्रेन से ऊपर लटका दिया जाता है। गौ माता के ऊपर 127, 125 हाई टेम्परेचर के पानी से बौछार की जाती है। गौ माता की चमड़ी के ऊपर वो हाई टेम्परेचर का पानी छोड़ा जाता है। अभी गाय मरी नहीं है, वो जल्लाद आते हैं और गौ माता की चमड़ी को गौ माता के शरीर से अलग कर देते हैं। माताओं, अभी गाय मरी नहीं है, फिर गौ माता का कत्ल किया जाता है। हड्डी को अलग किया जाता है, मांस को अलग किया जाता है, खाल को अलग किया जाता है। ऐसा अत्याचार जो सबकी माँ है
करुणामयी है, वात्सल्यमयी है, लाड़ लड़ाने वाली माँ। आज हम पैसों के लालच के कारण उस माँ के कितने हिस्से करते हैं। ये धरा सुखी नहीं हो सकती। फिर भी वो कहती है कि मैं सबकी माँ हूं, सबको प्यार करती है, दुलार करती है। अपने दूध, दही, घी, गोबर, मूत्र से, जैसे महाराज जी ने बताया, बंसीदास जी महाराज जी मेरे पास बैठे हैं संत महादेव जी महाराज जी, इन्होंने भी गौ सेवा में खूब काम कर रहे हैं। आप गौ माताएं रखी हैं अपने आश्रम में, गौशाला बनाई हुई है। वो गौ माता के ऊपर इतना अत्याचार होता है, धरती सुखी नहीं हो सकती। हमारे ग्रंथ कहते हैं जब तक गौ घात का एक रक्त भी कतरा धरती पर डोलेगा, कोई यज्ञ फलित नहीं हो सकता। हाँ, तो लाखों लाख गाय कट रही। आओ हम सब मिलके, जिसको कहा है हमारे वेदों ने, और वेदों में भी ऋग्वेद ने, और ऋग्वेद की ऋचा गायन करती है, गावो विश्व समातरा। गाय विश्व की माँ है। अब विश्व की माँ का मतलब, अब वेदों को कौन झुटला सकता है? ऋग्वेद की ऋचा गायन करती है, गावो विश्व समातरा। गाय विश्व की माँ है, और माँ सदा नीरा है, माँ गंगा है, शाश्वत है, सनातन है, चिरातन है, पुरातन है। माँ प्रथम स्मित है, माँ रुदन है, माँ प्रण है, प्राण है, उत्स है, उछा है। माँ प्रभु का प्रकाश पुंज है, माँ दीप्त है, माँ पूजित है। माँ सदा एक रस बहने वाली सात्विक प्रज्ञा है। माँ को किसने रचा है? माँ रची नहीं जाती, माँ तो रचती है। बड़े से बड़े संत, बड़े से बड़े फिलोसफर, बड़े से बड़े वैज्ञानिक कोई आकाश से नहीं आया, उनको जन्म देने वाली माँ है। और ये जो माँ शब्द है ना, संसार में प्रथम बार ये माँ शब्द गौ माता से आया। 84 लाख योनियां हैं। इन 84 लाख योनियों में सिर्फ एक योनि है जिसका बच्चा जन्म लेते ही क्या बोलता है? बकरी का बच्चा जन्म लेता है, में आता है। गधी का बच्चा जन्म लेता है, हिनाता है। प्राणी जगत में बच्चा जब जन्म लेता है, हुआ हुआ करता है। बिल्ली का बच्चा होता है तो म्याऊं म्याऊं करता है। लेकिन जब मेरी गौ माता बच्चा या बच्ची को जन्म देती है ना, तो एकदम जब अपनी माँ के पास, थनों के पास जाता है, तो कैसी आवाज करता है? माँ। ये जो माँ शब्द है ये गौ माता से आया, तभी से गाय माँ के समान पूजे जाने लगी है। बोला गैया मैया की। कृष्ण आप गौमां की सेवा करता सी, पर गल का पता कौन कर सकता? तुसीं ते गौशाला पट्ठे पा के भी दुध मंगना, दुध मैंने हम दुध दवाई सेवा करते हैं। मारे कहते सेवा कर तो होए निहकामी, जिसको होद प्राप्त स्वामी। भाई वह नाम थोड़ी लिखा भी फलाना वह नाम। जे असीं आए हाँ संत पवन कुमार जी दास जी होना की बड़ी किरपा साडे ते कीती। गुरबाणी कही तुमरी किरपा ना सूरज नेरे। रब की किरपा का मतलब की आ कि इंसान सुखी आ। तुमरी किरपा ना सूरज नेरे, कोई ना जाने तुमरा अंत, ऊंचे से ऊंचा भगवंत। जिहड़ा कहता मैं रब नूं पा लिया उन्हें पाया नहीं, क्योंकि रब का पता ही नहीं कित्थे आ। 40,000 फुट तक तो मैं जहाज जाके गया, उत्ते बदल है नहीं हो, तो कितने तक गए आ, रॉकेट चल गया चंद्रमे जो कहते इतों भी कहाँ आ। कोई ना जाने तुमरा अंत, ऊंचे से ऊंचा भगवंत। सगल समगरी तुमरे सूत्रधारी, तुमसे हुए सुभाग्यकारी। तुमरी गत में तुम ही जानी नानक दास। भाई जे मावां चंगियां होण ना तो औलाद भी नहीं माड़ी होंदी। ये मावां दियां गल्लां है जिहड़े पोता च समैका पींदे आ। जे पाठ करदियां होंदियां ना तो शायद मेरे ख्याल भी औलादां समैका ना पींदियां। जद गल्लां ही असीं उदां दियां करदियां, किसे नूं पुछ लो भी राम ने की किया, कृष्ण ने की किया, गुरु नानक ने की किया, मुहम्मद ने की किया। कहते वो धर्म दूजे दे, धर्म साडे है। भाई ढोल धर्म दया का बूद, जिहदे अंदर दया ना, धरती को ढाले दया आ, वो तुहानूं वस्तु दिंदी आ। जिद्दां दी बीजदे उदां दी मोड़ के दिंदी आ।
तो जे धरती तो तुसीं ज्ञान नहीं लिया ना तो फिर जे कंढे बीजे तो कंढे उगने आ, जे फुल बीजे फुल उगने आ, जे फल बीजे फल उगने आ। ये 60 साल की उम्र की पता नहीं कितनी लंबियां यादां लैके बैठा था। जिन्नी देर उस माल हुण संत पवन कुमार जी महाराज जी बैठे आ, कईयां ने कहना साडे पुत्तां वर्गा, कईयां ने कहना साडे भरावां वर्गा, कईयां ने कहना साडा बड़ियां वर्गा, संत दा किसी ने भी नहीं मनना। पर महाराज कहते जिन्हें मान लिया मन्ने की गत कही न जाए, जे को कहे किसी वसदाए, कागज कलम न लिखण हार, मन्ने गावे करन विचार, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को कहो जी मन जाने। असल जी मैनू ना गीत का रमेन घट आती, मैं गुरु ग्रंथ साहिब थोड़े ज़्यादा बोल विराजमान है माता। तो माता बच्चा तब कहेगा ना कि माता उसे शिक्षित करेगी बच्चे को। अगर बच्चा रोया मोबाइल दे दिया तो फिर तो हो गया ना, बच्चा शिक्षित कैसे होगा? बच्चे को पता कैसे लगा मेरा धर्म क्या है, मैं हूँ कौन, मैं सनातन हूँ, मैं क्या हूँ नहीं हूँ। इस करके आज जरूरत है कि अपने बच्चों को धर्म से जोड़िए। चाहे आप गुरु घर जाते हैं, चाहे मंदिर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, बच्चे को साथ में जाए। धर्म कभी नहीं सिखाता झगड़ा करना, लड़ना, एक दूसरे को अपमान करना, धर्म नहीं सिखाता। अगर हम बच्चे को आज अपने धर्म से जोड़ेंगे तो माता पिता कभी कष्ट में नहीं रहेंगे। बच्चे को पता है कि माँ बाप ही सबसे बड़ा भगवान है, जिन्होंने मुझे दुनिया दिखाया, जिन्होंने मुझे दुनिया देखने के लिए सारा संसार घुमाया, अपने धर्म पर चलना सिखाया, पढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया। तो माता पिता ही सबसे बड़ा भगवान है। तब कहेगा जब उसको रोने के बाद, रोने से पहले उसको मोबाइल आप नहीं पकड़ाते। जब मोबाइल दोगे तब बच्चा कहाँ तो बिगड़ेगा, सुधरेगा नहीं। तो सभी माताएं से विनती है कि अपने बच्चे को, छोटे बच्चे को, 3 साल के बच्चे को मोबाइल ना पकड़ाएं। नहीं तो कल नहीं, ये तो मानता ही नहीं ना, तो ये मोबाइल तो रोटी नहीं खांदा, तो फिर कितना होगा। इस करके देखिए, प्यार से सब कुछ जीता जा सकता है, प्यार से सब कुछ जीता जाए। एक रसखान जी का कविता है, मैं बताता हूं। रसखान जी ने क्या कहा है प्रभु के पाने के लिए। शेष गणेश महेश दिनेश, शेष गणेश महेश दिनेश सुरेह आदि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटय पचिहारे, त्यों पुनि पार न पावे। ताही, अब देखिए, महेश भी रटते रहते हैं जिनको, गणेश भी रटते रहते हैं, इंद्र, दिनेश, सूर्य, ये सारे भगवान को निरंतर रटते रहते हैं, लेकिन पार नहीं पा सके। नारद निरंतर नारायण 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 करते रहते हैं, लेकिन पार नहीं पा सके। पार आपने सुना होगा ग्रंथ साहब में, जिन प्रेम कियो तिन प्रभु पायो। तो आगे एक कवि छंद लिखते हैं, ताही अहिरन की छोरियां छछियावरी छाछ पे नाच नचायो। वो अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान कृष्ण को गोपियां हथेली को छछियां बोलते हैं। इस हथेली पर थोड़ा सा माखन लेके कन्हैया को कहती है, ऐसे नाच जरा, माखन दूंगी, तेरा घुंघरू निकाल के नाच जरा, माखन दूंगी। और भगवान नाचते हैं, प्रेम में दीवाने हो जाते हैं। तब प्रेम से ही भगवान जीते जा सकते हैं। रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पतये नमः। परम अध्यक्ष श्री सीताराम जी महाराज, मुद मंडल में संत समाज, विद्वत समाज, मंच पर विराजमान हमारे वैष्णव विरक्त मंडल के सह सेक्रेटरी, हमारे परम मित्र श्री महंत बंसीदास जी महाराज, और उनके साथ में ही इस सत्र के
परमाध्यक्ष पूज्य श्री महाराज जी मेघवाल वाले, और उनके बगल में हमारे जलंधर से ही बाबा राय किशोर जी महाराज कबीर बिहार से, और हमारे बगल में बिल्कुल बैठे हुए श्री महंत सिया शरण जी महाराज मथुरा नगर जलंधर से। माताओं बंधुओं, आज हम सभी शिवरात्रि के पावन अवसर पर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। ये हर साल जो है आयोजन ब्रह्मलीन श्री महंत गोमतीदास जी महाराज, हमारे महाराज जी के परम मित्र थे, वह जो है महाराज जी पर आया करते थे, और हर साल बहुत ही धूमधाम से यहाँ आयोजन होता है। और उनके न रहने पर हमारे इस आश्रम के उत्तराधिकारी श्री महंत पवन दास जी महाराज वही उनका किया हुआ सारा जो है व्यवस्था बनाया हुआ वैसे ही सुचारू से चला रहे हैं। आज जो है शिवरात्रि का दिन है, और हर साल यहाँ पर शिवरात्रि पर यहाँ भंडारा होता है, समागम होता है। तो शिवरात्रि का इससे हमें क्या शिक्षा मिलता है, क्या हमें इससे देखने को मिलता है, सीखने को क्या मिलता है? इससे हमें शिक्षा मिलता, भगवान शिव कहते हैं, जैसे हम संसार वाले कहते हैं ना कि हमारा पत्नी कहती है कि हमारा पति अच्छा नहीं मिला, पति कहता हमारा पत्नी अच्छा नहीं मिली, अच्छी नहीं मिली। तो भगवान शिव कहते हैं कि दुनिया वाले हमारे परिवार से सीखो कि हमारे परिवार में जो है कितना विषमता है, लेकिन सभी एक जैसे एक साथ रहते हैं। जैसे भगवान शिव के जो है गले में सर्प है, और कार्तिक जी का सवारी क्या है, मोर है। मोर क्या है, मोर का आहार क्या, सांप है। मोर जो है सांप ही जो है खाता है। और भगवान शिव के गले में सांप है, और गणेश जी का जो है सवारी चूहा है। चूहा भी सांप जो है चूहा तुरंत खा जाता है। और पार्वती का सवारी क्या है, शेर है। और भगवान शिव का सवारी बैल है। बैल जो है धर्म का प्रतीक होता है, बताओ बंधु। लेकिन शेर और बैल में कितना दोस्ती है आप लोगों को पता है, एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। लेकिन शिव जी के परिवार में सभी एक साथ इकट्ठे होकर रहते हैं। तो भगवान शिव जी के परिवार से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जितना बड़ी विषमता हो, अगर हम एक साथ रहते हैं, प्रेम प्यार से रहते हैं, तो सब कुछ जो है अनुकूल हो जाता है, सही हो जाता है। इसलिए हमें शिव जी के परिवार से सीखना चाहिए, शिक्षा लेना चाहिए। अगर कोई परिवार में ऐसा भी कोई विसंगति है, तभी भी जो है प्रेम प्यार से रहने से सारी कुछ ठीक हो जाता है। ਅੱਜ ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ पर्व ਤੇ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ पर्व ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਣਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਇਦ 1965-66 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ पर्व ਸੰਤ ਗੁਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਬਹੁਤ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧੂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ पर्व ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वैश्य रघुनाथाय नाथाय श्री सीतापते नमः। मैं महंत केशवदास बाबा लाल दयाल आश्रम दिलबाग नगर जलंधर से। आज महाशिवरात्रि है, भगवान शिव जी का आज के दिन ही शादी हुई थी। इस उपलक्ष्य में हर साल जो है भगवान शिव जी की शिवरात्रि मनाई जाती है। और
इस शिवरात्रि के मौके पर आप सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारक। सबके जीवन में खुशियाँ आए, भगवान शिव की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। जय श्री राम, जय भोलेनाथ। जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। आज बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज श्री रघुनाथ शिव मंदिर जंडू सिंगा में 59वां श्री महाशिवरात्रि का महापर्व मनाया जा रहा है, जो आज से कोई 59 साल पहले श्री महामंडलेश्वर गोमती दास जी महाराज ने शुरू किया था और आज वही परंपरा चलते हुए आज लगातार 59 साल हो चुके हैं। इसमें बहुत से दूर दूर से संतों ने दर्शन दिए हैं, जैसे हमारे श्री भोलादास जी महाराज भार सिंहपुरा से, श्री महंत इंद्रदास जी महाराज मेघोवाल से, कोट फतोही से श्री कश्मीरा सिंह जी महाराज और भी बहुत बड़े महामंडलेश्वर संतों ने दर्शन दिया है। हमारे श्री महामंडलेश्वर श्री महंत केशवदास जी महाराज, महंत श्री बंसीदास जी महाराज, बाबा राज किशोर से जलंधर से, बहुत दूर दूर से मतलब कि इसमें संतों ने आए। अयोध्या से हमारे आए थे राम बिहारी दास जी, ऐसे बहुत संतों ने हमें दर्शन दिया है और संतों को और संगतों को निहाल किया है अपने प्रवचनों से। और महाशिवरात्रि का पर्व जो है श्री भगवान शिव के और माँ पार्वती के विवाह के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और ये पर्व हमें बहुत ही हर्षोल्लास से मनाना चाहिए। और इसमें कहीं भी किसी भी तरह का कोई नशा का, किसी भी तरह का, किसी भांग का कोई भी तरह का जिक्र नहीं आया है। हमारे ग्रंथों में भी कहीं भांग का जिक्र नहीं आया है, लेकिन आजकल के कुछ ऐसे भी हैं जो अपने सेवन के लिए अलग अलग तरह से हमारे महाराज जी को, हमारे शिव जी को भांग का नशेड़ी बना रहे हैं और सब कुछ अलग अलग तरीके से उनको दिखा रहे हैं। ये बहुत बड़ी गलती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और हमें भगवान शिव को जो अर्पित है अर्पण करना चाहिए। दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, पंचामृत, इन सब चीज़ से उनका अभिषेक करें और उनका ओम नमः शिवाय का पाठ करें, महामृत्युंजय का पाठ करें और करते हुए अपने मन को निर्मल रखते हुए, शांत रखते हुए ये महाशिवरात्रि के पर्व को मनाएं। किसी भी तरह का कोई भी नशा या भेदभाव, किसी भी तरह कोई चीज़ ऐसा ना करें। तो ये मैं आप सबसे आग्रह करता हुआ धन्यवाद। बोलो सियावती रामचंद्र की जय।